जब बड़की दुल्हन का दिया खाई गए हैं, गरीब घर देख के भड़क गए रहन। लेकिन आज सोची थी हमें अच्छा कहन जोन गरीब घर के बिटिया का अपन पतोह बनाइले हैं। जब से बड़की दुल्हन आई है संभाल ली घर के काम काज, हमें कौनो चीज की टेंशन नहीं रहत हवे। के माई पहले मुंह घुमाई के बैठा तो हम तेलावा ठोकी तोहरे मुड़वा में। औने दिन से बरसई लाग, वही दिन से यही जान लिया कपड़ा ना झुराते। खा तो पूरी रसरी भाई गए महिया के टेप कपड़ा बे कहां फैलाई हम ले जाए के। हुआ देवरा बैठा है गोहरा आई दी देवलिया फैलाई दे घाम भाई जहिया झुराई जाए। सुनीता, ए सुनीता, पही फैलाई ना भानड़िया लगावे लागे। आओ तही कपड़वा फैलाई के रुका रहा। दुल्हन अपना गलगले तिल ठुआ के दी हमारे मुड़े में, जान लिया आराम मिलेगा हमका। अरे बनवारी कमाई आई गया बूढ़े खेतवा से तो दुल्हन का गोहरावा तही चाय पकौड़ी बनाए हैं लाया में तोहरी ताए। दुल्हन अरे तहार बाबू आई गए, कुछ लाई के दिया खाए पिए का। हां अम्मा जी लावत ही। अरे बनवारी कमाई सबेरवा तो है मुड़ पिरात रहा, अब ठीक होई गवा का खुशिया हा। ये बूढ़े तुम भूला ना बात याद दिलावत है। मुड़ पिरात रहा त का ठीक ना हुए। फिर कहा तही तुमको बनवारी कमाई कहियो बेटवा के साथे चली जा, दिखाई दिया डॉक्टर का कि काहे हरदम तो है मुड़ पिरात है। ये बूढ़े डॉक्टर के लगे जावे तो बीमारी रहे तो ठीक हुए, जो हमारे कौनो बीमारी नहीं ना तो कैसे ठीक हुए। मतलब हां बताई बूढ़े आज बड़के बेटवा का बियाह भय 7 साल होईगा, लेकिन आबे तक नाती पोता का मुंह देखे के रोजी नहीं भावा हमका। अरे बनवारी कमाई चिंता छोड़ दिया, वो का है ना जब ऊपर वाले दे हैं तब नाती पोतक सुख मिले हमें तो हैं। हां बनवारी के बाबू बहुत समझाई थी अपने जियारा का, लेकिन आड़ी पड़ोस में सबके नात नतपुर होई गए हैं पीछे पीछे के बियाह भावा। लेकिन बनवारी बेटवा का बियाह भय 7 साल होईगा, आज तक का झूठा खुशखबरी नहीं सुने की मिली कि बड़की दुल्हन माई बने वाली है। हे बनवारी कमाई आखिर नाती पोतक सुख नहीं मिला हमें तो हैं, लेकिन गरीब घर के हुए बड़की दुल्हन संस्कार अच्छा लेके आई हैं। हर परिवार कैसे चलावा जात है केहू हमारे बड़की दुल्हन से सीखे। ये बनवारी कमाई बुढ़े हम जानते हैं तू का कहा चाहता है कि धीरज धरा, हम कितनी मनहूस यही 10 साल होईगा हमारे बियाहे का, लेकिन अब ही अपने सासू अम्मा का बाबूजी का नाती पोता का सुख नहीं दे पाए। ई टेंशन में अम्मा जी बीमार रहा थी, बाबूजी तोहरी ताई चाय लाई यही हम लिया। तो हो हमें पता है कि अपने बूढ़ा का बात सुन के तू दुखी है, लेकिन हे पतो हो तू और तुम्हारी अम्मा चिंता न करा। का है ना भगवान के घरे दियर यहाँ अंधियर ना है, आशीर्वाद दिया तही दुल्हन कि तुम्हें जरूर औलाद के सुख मिले और हमें दुई प्राणी का नाती पोता कहे। बाबूजी लेकिन माई पतो हो माई के फिकर ना करा के तो आदत है चिंता करे का। आड़ी पड़ोस में केहू के लड़का हो जाए अपने न घरे का सोच बीमार हो जाती। बाबूजी गरीब घर के जरूर रहे, हमार माई बाप मजबूर जरूर रहा, बिना दहेज के हमार बियाह करके तोहरे घरे पठाई दी। जब से तोहरे घर में आए तब से कभी कोनो चीज की कमी महसूस नहीं भई। इस घर परिवार से बड़ा किस्मत वाले के मिला था बाबूजी। ये माई रामधे कहा थे इस घर परिवार बड़ा किस्मत वाले के मिला था, बस दुखी कई बात का है। ये बिटिया बस अब एक शब्द ना बोलियो, हम कबो अपने मुंह से ना निकालब कि हमें नाती पोता नहीं दे पायो, हमारी एक गलती का माफ कर दिया दुल्हन। ए माई हमसे माफी ना मांगा, काहे कि माई बाप के हाथ आशीर्वाद दे के टाई उठा थे तब अच्छा लगा था। बाबूजी चाय पिया कपड़ा झुराना है जाई टाल ले। हाँ पतो हो जा ये क्या बुढ़े हमार पतो है कितनी लायक किया है। अरे बनवारी का माई लायक काहे न रहे पतो है, बिटिया के नाय माना जाना जाता है तो माई दादा कहा दिया है पतोह के नाय रखा जात, सास ससुर के नाय अपन पतोह मानत अपने दुई जने का। बाबूजी ठीक है कहता है, जब से यह घर में आए ना हम नहीं हर तब भुलाई नहीं गए। ये इतना प्यार और ये इतना मान सम्मान देहे है हमारे बूढ़ा बूढ़ा हमका। भाऊजी आवाज देवर जी। अरे भाऊजी वो का है ना मान जाए कहा हमें इंटरव्यू दिया था हमारे कोट पैंट धोए के और वो का प्रेस कर दिया, जूता वो धोए दे भाऊजी वो गंदा है। हां देवर जी भले के बताई दे घाम है चल यही लागे धोई दी और काम करब बाद में। ए बेटावा अम्मा जी अरे दीपक बेटावा हर कई अपना काम रहा थे और दुल्हन अकेले करवैया इन भाई छुट्टी ना पावत हमार पतवा, यही से कहा तही बेटावा तोहार बियाह कर दी, देवरान जेठान रही तो हाथी हाथा कर लई है। अरे माई वो का है ना तू रही दिया लड़की हम पसंद के ही वही के साथ हमारे बियाह कर दिया। कहे बेटावा लड़की के साथ है तोहार बियाह कर दी, जात के पता और ना पता है कैसा लड़की है, कैसा उस लड़की का अपने घर के पता है ना बनाओ बे उन्हें लड़के का हम बूढ़ी बूढ़ा देखे ही वही लड़की के साथ तोहार बियाह हुए। लड़की बेटावा सही है और संस्कारी है बिल्कुल बड़की दुल्हन के तरह। हे माई काहे ना समझ दिया हमार बात,
हम उससे प्यार करी थी और वह हमसे बहुत प्यार करा था। हमारे बिना अंजलि न जी पाई है और अंजलि बिना हम न रह पाऊ माई। अही दहन बेटावा सोस लड़की के साथ तोहार बियाह नहीं होए का है। हमारे घरे संस्कारी पतवा है। माई विश्वास कर कि वो लड़की संस्कारी है। ए बेटावा जवन लड़की शादी से पहले पराये लड़का से नाजायज रिश्ता बनावे कभी संस्कारी हो ही नहीं सकती बेटावा। कैसे कान खोल के सुन लिया तोहार शादी जहां हम देखे ही वही होए। दुल्हन या बैगन धाई गए या का लइजा धाई लिया घरे में। बतावत हां हैया कटऊ संस्कारी है। संस्कारी होती तो महतारी बाप के नाक लिहाजी का ख्याल रहत है। अम्मा हे अम्मा काहे ना मानत यह हमार बात है। देवर जी या भौजी माई के समझावा हम वही लड़की के साथ बियाह करब। हे देवर जी तू जानता हां प्यार वार का चोचला अम्मा जी का ना भौता है। कौन लड़की शादी से पहले तोहरे साथे नाजायज रिश्ता बनाए है। अब महतारी से पूछे तो वही लड़की का अम्मा जी का भाव ना अपने घर के पता बनावा चाहिए। हे देवर जी भुलाई जा वही लड़की का। नहीं भौजी हम वही के साथ बियाह करब। अगर ना हुए हमार बियाह ना तो हम मर जाबे। देवर जी ये सब अपने मुंह से ना निकारा। हां भौजी या तो हम आजीवन अपन बियाह न करब रड़ुए रहब जिंदगी भाई। वही लड़की के याद में या तो वही लड़की के साथ हमार बियाह करा। देवर जी देवर जी हे भगवान देवर जी तो बात नहीं सुनता है। हे देवर जी हे भगवान ये सब बात समझ में ना आए। देवर जी से कह दी वही लड़की से हमें मिलवावे। अरे भौजी वह देखा अंजलि आई गई। जहाँ तक मैं सुनी हूँ हमारी होने वाली जिठानी जी एक गरीब की बेटी हैं। इस गरीब की बेटी से हमें मदद लेना पड़ेगा कि अपने देवर के साथ मेरी शादी करा दो। दीदी नमस्ते नमस्ते बहिनी नमस्ते। जितना देवर जी बखानत रहे तोहरे बारे में तो वहाँ से ज्यादा सुंदर यहाँ आज हमारे समझ में आवा। इतनी सुंदर यहाँ तब है तो हमारे देवर जी तो पहले अभी निगा रहे। ये भौजी तो रिश्ता पक्का समझी। दीदी बोलो आपके देवर के साथ अपना रिश्ता पक्का समझो। अरे हमारे हुए वाली देवरानी तुम्हारे बाबूजी क्या करा थे। ओ माय गॉड घर से गरीब और दिमाग से गंवार दोनों है हमारी जिठानी जी। सॉरी दीदी मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो का तुम्हारे बाबू बियाह के लिए तैयार है हमारे देवर के साथ करेगा। अरे दीदी क्यों इतना संकोच मान रही हो। प्यार करती हूँ दीपक से। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा को मेरी खुशी सबसे मायने रखती है। मेरी खुशी के लिए मेरे पापा इससे कहूँगी उससे मेरी शादी करेंगे। ठीक है हमारे हुए वाली देवरानी हम अपने सासू अम्मा से और बाबूजी से जरूर बात करब यह रिश्ता तय। हमें आशा है वे मान जाई हैं। ये भौजी तू कहबो अम्मा बाबू से ना तो हर बात कबो न कटी है। हमें विश्वास है पूरा। हाँ देवर जी चली घरे तो बात करी भगवान करे तो हाथ दोनों जने के जोड़ा लागी जाए। इतनी सुंदर देवरानी तो पाई है। क्या दुल्हन सब बात तो हार मानी थी लेकिन ये बात तो हार कबो न मानबे। तुमका हम अपने पसंद का यही घर में लाए रहे तो अपन छोटके पतो अपने पसंद का लाऊ बहन। ए अम्मा जी विश्वास करा हमारे हार जरूर ये दोनों जने करता है लेकिन बहुत अच्छी लड़की है अम्मा जी बिल्कुल हमारी तरह सुशील है। हमें विश्वास है कि हमारी छोटकी देवरानी बने के काबिल यहाँ है और ई घर परिवार जैसे हम संभालते हैं वैसे वो हमारी जिम्मेदारी के साथ है। ठीक है दुल्हन तो हाल जी दिया है तो हम यह रिश्ता तय तैयार यही। ठीक है अम्मा जी। हमार माई केहू का बात नहीं मानती लेकिन अपने पतोहू का बात तुरंत मान लिया थी। कुछ दिन बाद अरे छटका हाँ जिठानी जी अरे छटका वो का है ना तोहरी ताई दूध लाई यही हमें। ओ माय गॉड जिठानी जी माफ करना मैं दूध नहीं पीती हूँ खाली जूस पीती हूँ। अरे छटका वो का है ना सुहाग रात के दिन हमारे यहाँ रिवाज है कि जब अपन मन से धू घरे में आवत है ना पहले दिन जौन दुल्हन रहा थी अपने मन से धू का दूध पियावत थी। ओ माय गॉड दिमाग से भी गंवार है हमारी जिठानी। इसके साथ मैं कैसे रहूंगी। ओके जेठानी जी रख दो आपके देवर आएंगे तो मैं पिला दूंगी। ठीक है छटका पहला दिन मैं तो दीपक के साथ 2 साल से रह रही हूँ। ये छटका वो का है ना पता नहीं तुम्हें क्या बताया है कि नहीं बताया है लेकिन हम तुम्हें छोटा बहन मानी थी अपन ये से बतावत ही। देवर जी आएंगे ना तो गोड़ छुआ जात मन से धोका छुई ले हो। ठीक है ओके जेठानी जी अपने हस्बैंड के पैर छू लूंगी। अरे छटका हड़प्पा पका ना पैर छुए का है। देवर जी के गोड़ छुए का है वही है तो हार मन से धो ना। ओके जेठानी जी चलता ही छटका आज जौने जगह छटका बैठी है यही जगह आज के 7-8 साल पहले हम बैठी रहे ना। सब सिखावे बतावे के पारे ना अब ही गदहरा हमें का जाने। ओ
गॉड, इस जाहिल गंवार से पीछा तो छूटा मेरा। मेरे हस्बैंड इतना बखान करते हैं इस गंवार का कि मैं क्या बताऊं। तो समझ में आ रहा जितनी समझदार है इनकी भाभी। अंजलि आ गए जी आप। नहीं यार, का भावा काहे घबरानिया है? बताओ जी आप, आपकी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अरे यार अंजलि, तू तो हमें चौंकाए दे। वो का है ना, हमारे भाऊजी के नैहर गांव में बहुत बड़ा था, वहाँ स्कूल के सुविधा नहीं रही, तो जैसे हमारे भाऊजी पढ़ी लिखी नहीं ना, लेकिन अब आई गए रहबू हमारे भाऊजी के साथ है ना, सोचबू पढ़ी लिखी नहीं ना, लेकिन हमारे भाऊजी लाखों में एक यहाँ है। ओह माय गॉड, इनके मुंह से बखान सुन के लग रहा है जिला टॉप करी है इनकी भाभी सिरी। अरे अंजलि कुछ कहे हो? हाँ जी, जिठानी जी दूध रख के गई हैं, पी लो इसको। हमारे भाऊजी कितनी समझदार यहाँ, एक एक काम अपने समझदारी से करा थी। अम्मा जी बाबू खाना लिया दो ना जने चाय। अरे दुल्हन छटका ना आई रही है तब तो सब काम करती रही हो, पर जब छटका आई गया है तो तुम्हें कौन जरूरत है इतना परेशान होए का दुल्हन सवेरे सवेरे। वही काम देख लिया करो, छटका घरे का है। हाँ बड़की पतोहू, तोहार बूढ़ा सही कहतियां हैं। अरे अम्मा जी छोड़ा बात, वो का है ना वही नवा नवा बियाह भा है तो हिना खाड़े जिंदगी जी ले दिया। आखिर अब ही तक का हम तो घर संभालत आए हैं, हम आए हैं केहू संभाले वाला नहीं रहा, तो ऐसे हमारे ऊपर तुरंत ही जिम्मेदारी पड़ गई है। तो हम यही तो छटका के ऊपर अब ही काहे जिम्मेदारी पड़े। आई खेले को उम्र है अम्मा जी एंजॉय कर लिए दिया वही हमार बात माना तो ऐसे अब ही ना संभाले रहन है घर द्वार, वैसे महीना डेढ़ महीना और संभाल लिया वे। हाँ दुल्हन तू तो ठीक सोचती है, लेकिन ज्यादा खपड़ी पे चढ़ाए से ना ध्यान कर राही के कांटा बन जाए छटकी दुल्हन, हमार बात माना। अरे अम्मा जी वो संस्कार नहीं न छटकों के अंदर, उन्हों का मम्मी पापा बहुत नीक संस्कार दे हैं। ठीक है दुल्हन। ए जी सुन रहे हो? का हुआ अंजलि? अरे जी 2 महीना हो गया मेरी शादी को, अभी तक नया कपड़ा हमें नहीं दिलवाए हो, तो मैं ये कह रही हूँ आपसे हमें कुछ पैसे दे दो, आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अरे यार अंजलि, अभी 2 महीना भावा बिया है का, इतनी जल्दी शॉपिंग? इतना कपड़ा तो तोहार पापा दे के पठाए हैं, और हमार मायू बाबू इतना कपड़ा तोहरी ताई ले हैं, एडजस्ट कराओ तने में बाद में लिहियो। हमार भाऊजी 2 साल बीत जात कपड़ा नहीं लेती, जोन रहा तो वही में काम चलावा थी। जी तो क्या सोच रहे हो? वो गंवार हैं, मैं भी उनकी तरह रहूं? कान खोल के सुन लो जी, हमारे पापा हफ्ता भी नहीं बीतता था हमारे लिए नए कपड़े ला के रख देते थे, खूब महंगा से महंगा। अच्छा ठीक है भगवान, हम दिया तही जा खरीद लावा। ए हुई ना बात अच्छे हस्बैंड की, बर्तन धोए नहीं ले जाई धयाई रसोईया में, वही लाके कपड़ा फैलाई। जिठानी जी का आई छटका? अरे जिठानी जी वो क्या है ना, आज मैं मार्केट जा रही हूँ थोड़ा, क्या मेरे साथ चलोगी? हाँ? ओह माय गॉड, मैं तो भूल गई थी, तो गंवार है। अरे जिठानी जी वो क्या है ना, आप लोग बाजार नहीं जाती हो कपड़े उपड़े लेने? हाँ हाँ छटका, वही मैं चल रही हूँ, तो क्या मेरे साथ चलोगी आप? अभी कपड़े उपड़े ले लेना, जेठ जी से पैसे मांग लो थोड़ा बहुत। तू कावलिया बु छटका। अरे जिठानी जी 2 महीना हो गया शादी को, अभी एक न साड़ी न सूट ली हूँ, तो मैं सोची कि जाऊँ 1-2 साड़ी और 1-2 सूट उठा लाती हूँ मार्केट से। छटका बाजार हम तक नहीं गए ही, तोहार जेठ जी हमें लाई के धोती साड़ी दिया थे साल 2 साल में, और हे छटका अब ही 2 महीना नहीं भा तोहरे बियाह का, ये तनी साड़ी नहीं है से पाए हां, ये तना हिया से लाई के दीना है। आखिर सब बच्चों को थोड़ा गए फाट पुराना होई गए वही जाती है लिए। ठानी जी मेरे हस्बैंड हमें पैसे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या आप चाहिए मैं शॉपिंग ना करूं? नहीं छटका ऐसा कौनो विचार नहीं ना हमारे। ठानी जी जाओ जेठ जी से पैसे ले लो, चलो ना हमारे साथ। ये भगवान लागत है हमसे मिस्टेक हो गई, छटकी तो बड़ी जिद्दी है, हमें जाए के पड़े, काहे की जवन मुंह से निकाल दी छटका मनी है तो है ही ना, पर हम जाबे तो 4 बात सुने से छटका बच जाई है, अगर ना जाबे तो बूढ़ा भाई सुनावे लगी है, तो घरे में हमारे शांति न रहे, अशांति फैल जाए। अच्छा ठीक है छटका, तू तैयार होई के आवा, हम तोरे बड़का उस पैसा मांग के लेके आवत है। ओके जिठानी जी, बिना हमसे बताए का जानी कहां 2 नौपत तो ही चली गए हैं, घर में सन्नाटा मचा है। अम्मा जी अरे बड़की दुल्हन कहां गए रहो, का भाई से बाहर आवत है ना, तू रहो ना छटका वही घर में। ए अम्मा जी माफी मांगत है तुमसे, वो का है ना बिना तुमसे बताए आज पहली बार बाजार गए रहे ना, वो छटका को लेके अपने साथ
अपनी तासी आई लिया। अरे नहीं अम्मा जी, 150 का यही दो ना धोती। 300 रुपया मांगे रहने उनसे, हम कहे ना अम्मा के ताई ले लिए पापा नहीं ताई। इतनी गंवार है मेरी जेठानी, उतनी चतुर भी है। देखो भिखारी वाली साड़ी लेके आई है, इसीलिए सास को दे दूंगी, एक मैं ले लूंगी तो मेरी सास मुझसे खुश रहेगी। लेकिन मैं तो बेकार में टेंशन कर रही हूँ। सासू माँ तो बोल रही है मैं नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारा उतारन भी पहन लूंगी। खाने में क्या है मैं भी बोल दूंगी ऐसे। हे दुल्हन आना लिया लाई जा। हे अम्मा लाई तो जात है, लेकिन ये का धोती हम का तोहारी आए। हां बताई बड़की दुल्हन, तुम्हें पाई गई है जान लिया, हमें बिटिया का कमी कबो महसूस नहीं होता है। ऐसा हमारी बिटिया होता है तो जोन हम पाए रही तो नीक रहा तवा का लाई लिया था। लेकिन तू दुल्हन अब हम महंगा सामान लियो ना, 100 रुपया पायो 200 रुपया पायो तो आधा हमारे हिल्ला लगाए, आधा अपने हिल्ला। जरूर पिछले जन्म में कानून नियत कर्म के रहन तब है यह जन्म में बिटिया ऐसा पता पाए ने। मम्मी जी मेरी साड़ी देखो माँ जी कितनी अच्छी लग रही है। या दुल्हन तुम्हारा साड़ी बहुत नीक है। अरे माँ जी नीक क्यों नहीं रहेगी, पूरे 15,000 की है मेरी साड़ी। 15,000? ए छटका वो का है ना, देखा दुल्हन 300 रुपया लेके गई, 150 का धोती लाई अठी हमारी ताए, उनके समझदारी देखा। गांव के जो ना है बिटिया आए तो तू तो जो ना है दुल्हन बड़े बाप का बिटिया हुआ तो हर बाप बिजनेसमैन है, उनका तो और समझदार होए के चाहिए कि कैसे रवा मरती जोरे तो राई से पहाड़ हुए। अरे माँ जी मेरे पापा कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दिए हैं। हमारे मुंह से निकलने से पहले मेरे पापा मेरे लिए लाके रख देते थे। देखो मम्मी जी यहाँ भी अपने पसंद की साड़ी लाई, कितनी प्यारी है। क्योंकि मुझे सस्ती साड़ी पसंद नहीं है ना, महंगी पसंद है। या छटकी दुल्हन हमार बड़के पापा समझदारी से घर गृहस्थी अब ही ले चलाई लाई, कभो शिकायत का मौका नहीं दी से। अब तू अब ही 2 महीना नहीं भावा 15,000 के साड़ी खरीद लायो। हे अम्मा जी जाई दे वो का है ना, अब ही मतलब समझ नहीं छटको के अंदर है। क्या बड़की दुल्हन तुमका शुरू में बताएन है कि ये तना खपड़ी पे ना चढ़ावा, खाई दी है अपन रंग। बड़े बाप का बेटिया रहो हुआ मांगे से पहले पाई जात रहो, लेकिन हम उतना बड़ मनाई नहीं कि 15,000 की साड़ी पहना हुए। अरे तो ले आयो, आज के बाद इतनी महंगी साड़ी हमारे घरे में आई गए तो माचिस लगाई दे माचिस। तो जितनी महंगी तू लायो अपनी ताए उतनी महंगी हमारे बड़की पतोह की ताए आवे के चाहिए। काहे कि हमार बड़की पतोह जब से यही घर में आई राई से पहाड़ बनाई दे बाय। ऐसन तोहार आदत रहे तो पहाड़ से लाई के माटी मिलाई देबो। वाह माँ जी वाह, बड़ी बहू की इतनी तारीफ, इतना बखान, आपका मुंह नहीं थकता है, इतना बखान करती हो। मैं अपने मर्जी से क्या पहन ओढ़ नहीं सकती हूँ, कान खोल के सुन लो माँ जी। मेरी जिंदगी है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीना है मैं खुद डिसाइड करूंगी, आप नहीं। देखो बड़की दुल्हन ये अम्मा जी शांत रहो, वो का है ना अब ही उतना समझ नहीं छटको के अंदर है। अब ही लड़का है ना जाई दिया, कुछ दिन में समझदार हो गई है। तू बड़ी हुआ अम्मा जी, तू ही भुलाई जा, अब ही उनके समझ नहीं ना। ये कहे दुल्हन तोहरे कहे से चुप यही तो तू 150 का साड़ी पहना और वही घरे में 15,000 के तो हमारे जितबे ना हुए। हाँ अम्मा जी कोई नहीं हुआ उनका पहने दिया, हम तो पुरान हो चुकी यही, हम तो फटो पुरान में बिताई ले। जाई दे अम्मा जी काहे बात कहे बतंगड़ बनावत यहाँ। ये कहे दुल्हन ओह माय गॉड मैं माँ बनने वाली हूँ। ये ऊपर वाले तेरा लाख शुक्रिया जो मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी मैं सबसे पहले अपने मम्मी को सुनाऊंगी। हेलो मम्मी। हाँ अंजलि क्या हुआ बेटा, ठीक है तू? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मुझे बैठा लेगी, लेकिन इस जिठानी की वजह से अरे छटका धानी धानी भाग ललनावा तुलिया बाजा नमवनु हो ललनावा हमारे अंगनावा दुआरवा उठै सो हारे हो। बहुत बधाई छटका जौन माई बने वाली है हम बड़की माई। हाँ जिठानी जी, मैं आराम करने जा रही हूँ। इस जिठानी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो मैं बनने नहीं दूंगी सास की लाडली बहू। लाडली बहू खाली मैं रहूंगी। इसके लिए इसके बच्चे को मिटाना पड़ेगा, मैं करूंगी। अम्मा जी तो रहा दिया हमारे सर मींजेगा। क्या दुल्हन चुप्पे बैठी रहा, हमें मींजे दिया। दिन भर भाग दौड़ में काम करत हो, ऊपर से पेट से यहाँ तो पिराए ना। यही से कहत रहन छटका से काम काज कराए जाए, अकेले ना परेशान होयो। लेकिन नहीं, उनका तो लड़का समझत हो। अम्मा जी जाय दिया, चाय का दी दुल्हन, तुम्हें किंचो तकलीफ हो जाता, हमारा जीव निकल जात है। ओह माय गॉड, तो जिठानी जी के सर में तेल ठोका जा रहा है, ऊपर से मेरी बुराइयां हो रही हैं। जिठानी जी को मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस वजह से लाडली बहू बनी है ना, वो खुशी में जिठानी जी से छीन लूंगी, क्योंकि मेरा पैर पड़ा इस घर में, तब जिठानी इतनी बड़ी खुशखबरी पाई है। जिठानी जी को कमजोरी है, भाग दौड़ से थकान है। ये दूध ले जाके जिठानी जी को पिला देती हूँ, थकान दूर हो जाएगी ना इसको पीने से, क्योंकि इस दूध में केसर पड़ा हुआ है। कह दूंगी ये दूध पी लो, कमजोरी भी दूर हो जाएगी और बच्चा भी सुंदर पैदा होएगा आपको। ये सब बोल दूंगी ना, तब बड़े शौक से पी लेंगी जिठानी जी इस दूध को। छोटको कितना समझा थी अपने जेठानी का। हमार माई बाबू दोनों जने परेशान रहा थे कि छोटकी पतवा ठीक नहीं ना, कितनी लायक यह है। जिठानी जी को क्या पता बेचारी को, इस दूध में मैं पहले से ही बच्चा गिराने की दवा डाली हूँ। पिला दूंगी जिठानी जी का बच्चा गिर जाएगा तो बांझ की बांझे रह जाएंगी, तो मैं सासू माँ की और ससुर जी की लाडली पतोह बन जाऊंगी, क्योंकि मैं दूंगी उनको नाती पोता। मैं जाऊं दूं जल्दी ये दूध जिठानी जी को। छोटका के बारे में जतने नीक सोचन, ये तो वतने खतरनाक है। माई हमारे ठीक ही कहत रही कि छटकी नागिन या नागिन है। आहा हमार मेहरारू दूध पिए वो से पहले रोके के परे जल्दी से जाए के। जिठानी जी तू फिर आई गया। अरे माँ जी आप तो हमें समझा रही है आज 1 महीने से, हम देवरानी जिठानी मिलजुल के काम करें। ये बताओ माँ जी, जिठानी जी के भी बच्चा है और मेरे भी है। जिठानी जी मेरा ख्याल रखेंगे, हम जिठानी जी का ख्याल रखेंगे, अभी तो दोनों लोग का बच्चा स्वस्थ होएगा इस घर में। अम्मा जी देखियो छटका कितना समझदार है, कहे नहीं वही नादान है। जौने दिन जिम्मेदारी समझ जाई है वही दिन निभाई है हमारी ने खाना। वही कहत रहो बड़की दुल्हन, आज छटका का बदला देख के हमारा करियर जुड़ाएगा। अरे माँ जी, जिठानी जी आपके लिए केसर वाला दूध लाई हूँ, इसको पी लो, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। केसर वाला दूध पीने से ना स्वस्थ भी रहोगी, स्वस्थ रहोगी तो बच्चा अच्छा खासा तंदुरुस्त सुंदर होएगा। कि आपका बच्चा आएगा जिठानी जी तो हमें चाची कह के बुलाएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। लो जिठानी जी एक केसर वाला दूध पी लो। लावा छटका का पैसे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हुए तो हम जरूर पियाबे। बाबू देखा तहार चाची कितना सोचती है तोहरे बारे में। अरे जिठानी जी पियो नहीं, ठंडा हो जाएगा। छटका पियता है। ये सुनीता, ये दूध ना पियो, ये दूध ना पियो सुनीता। छटका पढ़ी लिखी है, अमीर घर के हुए, का है ना केसर वाला दूध है, ये का पीबे ना तो तोहार बच्चा तंदुरुस्त और सुंदर पैदा होए। ये हम छटका केसर बनाए हैं। नहीं सुनीता, ये हम केसर ना है, ये हम तोहरे बच्चा का गिरावे के ताए दवाई डाल के लाई है छोटका। ये क्या कहता है जी, हमार छटका ऐसा नहीं कह सकती है कि छटका ई संस्कार लइके नहीं आई है अपने ससुर से कि जौन बच्चा वही है धरती पावन है वा कमा दे। आखिर हमार बच्चा का बिगाड़े है इनके जौन मारा चाहिए। झूठा जी तो जौन है एक लंका लगावा था हमारे छटकों के ऊपर। ए भाऊजी, भैया झूठ ना सही कहता है। देवर जी क्या कहता है देवर जी? हाँ भाऊजी, अब वही के कमरा में गए तो वो हमारा बच्चा गिरावे वाली दवाई को पुड़िया परिया है। भैया का मोहे सुने तो हमें पूरा विश्वास है ये हम वही दवाई परिया है जहिया तोहार बच्चा गिर जाए। देवर बाबू तू तोहार भैया झूठ बोलत है, हमार छटका ऐसा नहीं कह सकती। ए भाऊजी,
हम तोहार बच्चा नाय मार सकित है कि जब से यही डोही आयो ना भरे के रहन कपड़ा धोयो और खवायो पियायो बनाए के और स्कूल पढ़ायो लिखायो हमका। हम जानते ही हमारे भौजी कैसी है। अरे महतारी हमारे सिर्फ जन्म दे है, लेकिन हमार कर्म और हमार भविष्य तो बनायो भौजी। तो हम तोहरे बारे में ना सोच सकित गलत, काहे कि तू हमारे महतारी सामान्य है। हमारे बाती के विश्वास ना न भौजी, तो इनका दिया कह दिया ये दूध ये पिए। नहीं देवर बाबूआ, ये समय हो सकत है तो हम सोचन कि छोटकी दुल्हन ये तनी जल्दी बदल कैसे गई। माई हमहु जानत रहे नी की है, लेकिन ये नी के नाई ना ए छोटका सबके सोच बदल दिया बहिनी। ई दूध पी के दिखाई दे सबका कि हम तो कुछ नहीं डाले हां। ए छोटका ई दूध पिया तुरंत है, साबित कर दिया कि हमारे बच्चे का दुश्मन नहीं ना तू। अरे ये औरत माई बनत है सौभाग्य से, तो एक माई कैसे दूसरे माई का बच्चा छीन सकत है। ए छोटका पी लिया ई दूध और साबित कर दिया तू गलत नहीं ना। तू हमें नहीं दे सकतू दवाई, बच्चा खराब होएगा। काहे कि 8 साल से बचनी के नाम सुनत है टोला मोहल्ला। अम्मा यह जान लिया था कि गए हम छोटका ये तनी बड़ी खुशखबरी इतना दिन बाद मिली है, तो तू हमारा बच्चा न छीनबो। हमें विश्वास है अपना से ज्यादा तू न मां छीनबो हमारा बच्चा। पी के दिखाई दे छोटका। रानी जी मुझे माफ कर दो, आपकी बात गलत है। मैं इस दूध में मिलाई हूँ दवा बच्चा गिराने के। मैं गलत हूँ जिठानी जी, इतना विश्वास हमारे ऊपर मत करो, क्योंकि इतने विश्वास के काबिल नहीं हूँ मैं। इसमें दवा डाली हूँ जिठानी जी आपका बच्चा गिराने के लिए। क्या भगवान, हमारे माँ नहीं जाने माँ, हमसे कौन गलती हो गई रही छोटका। और हमारे बच्चा का ये धरती पर आने से पहले मार दिया चाहत रहे हो। छोटका तुम्हारा बच्चा का आवे की खबर सुने ने तो बड़की माई कहे वाला क्या हुआ है, हम बहुत खुश भए ने। अब तो चाची कहे वाला क्या हुआ है, वो सुन के तू खुश नहीं भयो, दिखावा करी हो। ए छोटका तू हमार दादा ना जानबू, वो का है ना तुरंत भगवान तुम्हें दे दिन। और हम 8 साल तरसी यही औलाद के ताए, तो तू का जाना ये कमाई के तड़प का हुआ था औलाद के ताए। जिठानी जी मुझे माफ कर दो, मेरी आंख पे पट्टी बनी थी, मुझे जलन हो रही थी जब माँ जी तुम्हें बहू कह के बुलाती थी, बेटी कह के बुलाती थी, तुम्हारी तारीफ करती थी। तो मैं सोची थी मैं अपने बच्चे की होने की खबर देके माँ जी को अपने कहे में कर लूंगी और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तो तुम्हें इस घर की नौकरानी बना के रख दूंगी और माँ जी के और बाबूजी के और अपने पति के दिल पे मैं राज करूंगी। मैं रानी बनने के लिए तुम माँ से उसका बच्चा छीन रही थी। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। ये नगिनिया हमारे महतारी सामान भौजाई का बच्चा छीना चाहिए से नहीं, तो तोर बच्चा छीन लिया। काहे कि तोहरे बच्चा का हम बाप बनना चाहता ही। ले नागिन ये दूध तय पियो। नहीं देवर बाबूआ, ये सब न करा। हां बेटा एक नवजात के कौन गलती है, ये सब न करा। आई भौजी हे माई ये बहुत बड़ी गलती करे जात रही, ये का पिए के पारे दूध है। देवर बाबूआ अगर कभी भी अपन माई हमें माने होया तो ई दूध न पियाया, ई दूध न पियावा छटका का हमारे कसम देवर बाबूआ। या भौजी तोहार क्या तना बड़ा दिला है आए, तूने ये गलती का अनदेखा कर दी हो। मैं माफ कर दे दीदी तोरे गोड़े गिरी, अब इस गलती कबो न करबे। क्या दुल्हन इनका माफ ना, इनका यही घर से निकाल दिया निकारे। छटका दीदी तो से नजर मिलाए का हमारी हिम्मत नहीं ना, हमें माफ कर दिया। ये दूध हमें पी ले दिया, काहे कि हम एक गुनहगार रही। नहीं छटका आज तुम्हें हम बदला देखत ही, जवन घमंड और जवन अहंकार रहा तोहरे आँखी में, जवन गुस्सा रहा हमारी ता तोहरे
एक शुरुआत करे के चाहिए। आज यही जान लिया अनहोनी होए से बच गए और हमारा परिवार फिर से एक होएगा। ना अनहोनी भाई ना हमारा परिवार टूट भलका और ज्यादा मजबूती से हमारा परिवार एक साथ ही होएगा। भैया बहनी हरो यही वीडियो से आप सबका का सीखे के मिला। ये वीडियो आप सबका कैसे लगी ई स्टोरी अपन राय जरूर दिया जाए प्यारा सा कमेंट करके। अगर यही वीडियो में कोनो बात से ठेस पहुंची हुई भैया बहनी हरो तहे दिल से माफी चाहिए थी। हमारे आवे वाले वंश के ताए और हमारा परिवार एक हुए के ताए सब ही लाइक सब्सक्राइब कर दिया जाए। जैसे प्यार दुलार दिया ताहे भैया बहनी हरो हमारे मीना बहनी सुल्तानपुरिया का ऐसे अपन प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे है कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है, हमारा जी एक सहारा है। आप ही सबसे भैया बहनी हम खुश यही आप ही सब ही हमारी दुनिया हुए। कैसे लागी स्टोरी अपन अपन राय दे जाए। हां लड़का अपने दोइनो पतवाहन कई अपनी तगड़ी गोद भराई करे बना कि पूरा गांव देखत रह जे देखत जे बांझ कहे है हमारे पतोहू का करे मोह में कारिखा लाग जाए कारिखा